ईरान में नए साल की शुरुआत के साथ अब प्रदर्शन हिंसक होते चले जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि अब तक 7 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च रिलीजियस लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। ईरान में एक तरफ महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन और अब हिंसक रूप ले चुके हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इन प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोग मारे गए थे और अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है। कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 10 भी हो गया है। जो ये प्रदर्शन है, ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लोगों की ओर से, वो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज तक ही लिमिटेड रह गए हैं, अब वो रूरल एरियाज में पहुंच गए हैं। विलेजेस में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ईरान में लगभग एक हफ्ते पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ अब हिंसक हो गए हैं। और अब ऐसे में न्यूज एजेंसी अगर एसोसिएटेड प्रेस की माने तो ईरानी मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के हवाले से रिपोर्ट जो आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि इन प्रोटेस्ट में कम से कम 7 लोग मारे गए। अगर थर्सडे की बात करें तो नए साल की शुरुआत पर प्रदर्शन हुए, नए साल की शुरुआत पर ही प्रदर्शन हो गए। ईरान के ग्रामीण इलाकों में ये प्रदर्शन फैल गए। पूरे देश में सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के पश्चिमी इलाके में अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौतें 3 शहरों में हुई, जहां मुख्य रूप से ईरान के लूर जातीय समूह के लोग रहते हैं। इनमें से एक मौत बुधवार को, जबकि 5 लोग गुरुवार को मारे गए। और बाकी जब दोबारा शूटिंग हुई तब सबसे ज्यादा हिंसा ईरान के लोरिस्तान प्रांत में हुई है। लोरिस्तान प्रांत में एक शहर है अजना। यह तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम कह लीजिए आप। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में एक वीडियो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और इस वीडियो में देखा यह गया कि सड़कों पर जलती हुई चीजों और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही थी। अब यह मसला क्या है? इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं वो तेहरान की सड़कों पर उतर आए और तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। साथ ही उन्होंने दिवंगत शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगाए, जिन्हें 1989 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिया गया था। वहीं अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आपके साथ हूं, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारा मकसद सही है और क्योंकि हम एकजुट हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये सरकार सत्ता में रहेगी, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि 3 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। आपको याद होगा 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद किस तरीके से महिलाएं सड़कों पर उतरी थी, आगजनी की गई थी और बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। इस्लामिक देश ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन 3 साल में सबसे बड़े प्रदर्शन है। इसके पहले महसा अमीनी की मौत के बाद 2022 में बड़े प्रदर्शन हुए थे जो देश भर में फैल गए थे। इस समय चल रहे प्रदर्शन भी देश भर में फैल रहे हैं। लोरेदेगान, कोहदाशत और इस्फहान में मौतें होने की खबरें हैं। अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स है एक, जो कि लोरेदेगान में 2 मौतों की खबर दे रहा है। वहीं ऑफिसर्स ने कोहदाशत में कम से कम एक और मौत, इस्फहान प्रांत में एक और मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। हिंसक विरोध प्रदर्शन ईरानी धार्मिक नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल समय से है। पश्चिमी सैंक्शंस की अगर बात करें तो पश्चिमी प्रतिबंधों ने इकॉनमी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिससे कि दिसंबर में महंगाई 42.5% तक पहुंच गई। जून में हुए इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद देश के नेता अभी भी सदमे में हैं और इस वॉर के दौरान अमेरिका ने भी ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी। और बावजूद इसके ये जो सिचुएशन है वो एक्सलेट होती जा रही है। हाल फिलहाल में क्या ये युद्ध रुकता हुआ दिखाई देगा या ये प्रदर्शन जो है वो रुकते हुए दिखाई देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान की ओर से साफ तौर पर डेलीगेशन से बात करने की बात की गई है। कहा गया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जो अगुआ होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनसे हम बात करेंगे, इस हिंसा को, इस बढ़ती हिंसा को शांत कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग गुट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनका कोई एक नेता है क्या जो कि मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत करे? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो हिंसा की घटना है और ईरानी जो करेंसी है रियाल, उसके गिरते दामों के बीच में, उसी गिरती वैल्यू के बीच में अब जनता का गुस्सा बढ़ गया है।
जनता चाहती है कि उनके लिए कुछ किया जाए, इस बढ़ती महंगाई को रोका जाए, और इसलिए अयातुल्ला खमनेई के आउस्टर की बात जनता कह रही है। रजा पहलवी की वापसी, सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने की पैरवी कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च रिलीजियस लीडर अयातुल्ला खमनेई के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। ईरान में एक तरफ महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन और अब हिंसक रूप ले चुके हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इन प्रदर्शनों में कम से कम 6 लोग मारे गए थे और अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है। कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 10 भी हो गया है। जो ये प्रदर्शन है, ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लोगों की ओर से, वो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज तक ही लिमिटेड रह गए हैं, अब वो रूरल एरियाज में पहुंच गए हैं। विलेजेस में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ईरान में लगभग 1 हफ्ते पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ अब हिंसक हो गए हैं। और अब ऐसे में न्यूज एजेंसी अगर एसोसिएटेड प्रेस की माने तो ईरानी मीडिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के हवाले से रिपोर्ट जो आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि इन प्रोटेस्ट में कम से कम 7 लोग मारे गए। अगर थर्सडे की बात करें तो नए साल की शुरुआत पर प्रदर्शन हुए, नए साल की शुरुआत पर ही प्रदर्शन हो गए। ईरान के ग्रामीण इलाकों में ये प्रदर्शन फैल गए। पूरे देश में सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान के पश्चिमी इलाके में अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौतें 3 शहरों में हुई, जहां मुख्य रूप से ईरान के लूर जातीय समूह के लोग रहते हैं। इनमें से एक मौत बुधवार को, जबकि 5 लोग गुरुवार को मारे गए। और बाकी जब दोबारा शूटिंग हुई तब सबसे ज्यादा हिंसा ईरान के लोरिस्तान प्रांत में हुई है। लोरिस्तान प्रांत में एक शहर है अजना। यह तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम कह लीजिए आप। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में एक वीडियो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और इस वीडियो में देखा यह गया कि सड़कों पर जलती हुई चीजों और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस हिंसा को, इस बढ़ती हिंसा को शांत कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग गुट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनका कोई एक नेता है क्या जो कि मसूद पेजेश्कियान से बातचीत करे? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो हिंसा की घटना है और ईरानी जो करेंसी है रियाल, उसके गिरते दामों के बीच में, उसकी गिरती वैल्यू के बीच में अब जनता का गुस्सा बढ़ गया है। जनता चाहती है कि उनके लिए कुछ किया जाए, इस बढ़ती महंगाई को रोका जाए, और इसलिए अयातुल्ला खमनेई के आउस्टर की बात जनता कह रही है। रजा पहलवी की वापसी, सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने की पैरवी कर रही है।